फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डेवलप ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पार्ट 1 में हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ठीक है? व्हाई वी आर गोइंग टू मेक ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल और लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्टिव मॉडल, दैट वी विल अंडरस्टैंड। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेम डेटा सेट को लेके पाइथन में उसको एग्ज़ीक्यूट करा के, उसका मॉडल बना के और उसका प्रेडिक्शन करके आपको दिखाएँगे। इन शॉर्ट पार्ट 1 में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे बनता है, ठीक? अपने डेटा के हिसाब से लीनियर रिग्रेशन मॉडल थ्योरेटिकली बनाएँगे और पार्ट 2 में उसको प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, पाइथन यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक डेटा सेट उठा लिया समझाने के लिए। और डेटा सेट में आपके पास 2 कॉलम, एक एरिया। तो एक प्रकार से ये हमारा डेटा सेट अगर आप ध्यान से देखें तो डेटा सेट क्या है, कुछ फ्लैट्स हैं जिनका एरिया है और ये आप उसका क्या है, आपका प्राइस है। तो फ्लैट जिसका एरिया 2600 है, उसका प्राइस सॉरी अराउंड 550000 है, ठीक? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एरिया फ्लैट्स के और उसके जो प्राइस थे उस वो डेटा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमको करना है क्या है, आई वांट टू बिल्ड ए मशीन लर्निंग मॉडल हमको बनाना है जो क्या करे, दैट कैन प्रिडिक्ट होम प्राइस बेस्ड ऑन स्क्वायर फुट एरिया। तो हमको एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो फ्लैट के प्राइस को क्या कर दे, प्रिडिक्ट कर दे। मीन्स अगर कोई कहे कि सर अगर मेरा 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है फ्लैट का, तो क्या आप बता सकते हैं उसका प्राइस क्या होगा? या कोई कहे सर मेरा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा? तो इफ वी नो द आर्ट और स्किल ऑफ ए मशीन लर्निंग, तो हमारा आंसर होगा यस, वी और आई कैन प्रिडिक्ट, ठीक? यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज कि हमको प्रिडिक्ट क्या करना है, होम प्राइस हमको प्रिडिक्ट करना है। और जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी है, अगर वो डेटा भी आपको गिवन है, अगर वो आंसर भी आपको गिवन है, तो ये डेटा अब आपका क्या होगा, लेबल्ड डेटा हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, द थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, अगर वो डेटा आपको गिवन है, मतलब आंसर अगर आपको गिवन है डेटा सेट में, तो ये डेटा आपका क्या कहलाएगा, लेबल्ड डेटा कहलाएगा। और क्योंकि ये लेबल्ड डेटा है तो हमारी कौन सी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धीरे धीरे पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम लोगों ने 10th और 9th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें डिसाइड करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। तो इसका भी आंसर हम आपको बहुत सिंपल वे में समझा देते हैं। द थिंग विच यू वांट टू प्रिडिक्ट, जिस जिस चीज को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उसको आंख मीच के आपको क्या बना देना है, डिपेंडेंट वेरिएबल बना देना है। तो हमारे केस में हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, प्राइस प्राइस, ठीक है? तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक? और जो बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक? फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, वो हमेशा लेफ्ट साइड में है, क्योंकि कैलकुलेट होकर जो फाइनल वैल्यू किस में आएगी, प्राइस में आएगी। तो जिसको भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमने y को बनाया है, उसको आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, इक्वल टू m इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि आपका यहाँ पे एरिया है, तो आपने एरिया प्लस सी। तो दिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी जनरल इक्वेशन थी। इसमें y को हमने तुरंत आइडेंटिफाई किया, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, वो वाला कॉलम लिख दिया। और जो दूसरी वैल्यू बची एक्स की, उससे आपने क्या मान लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया, ठीक? तो फटाक से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, या आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस जनरल इक्वेशन में वो दोनों वैल्यूज आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक? तो हमारा रिग्रेशन मॉडल या कॉन्सेप्चुअल रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे बन के आपका क्या हो गया, ये रेडी हो गया, ठीक? अब थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, ये बेसिकली कैसे बनता है, ठीक? बिकॉज अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। पाइथन तो फटाक से रिजल्ट आपको निकाल देगा, बट उसका इंटरप्रिटेशन वी पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो जल्दी से इसको समझते हैं, ठीक? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो हमने सबसे पहले कह दिया कि एक स्कैटर प्लॉट बनाया है जिसमें एरिया को एक्स एक्सिस पे और प्राइस को वाई एक्सिस पे। तो ये आपके कुछ डॉट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब लीनियर रिग्रेशन में मॉडल में हम लोग क्या कर देते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप इस वाली फिगर में देखें तो ये मान लीजिए जो आपके नीले वाले हैं, ये सब क्या आपके पॉइंट्स हैं, ठीक? स्कैटर प्लॉट से आपके पॉइंट आ रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या कर देता है, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जिसका डिस्टेंस उन सारे पॉइंट्स से क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक?
तो वो बेस्ट लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से अगर आप ये देखें, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे पॉइंट से अगर आप उसका एवरेज निकालें तो क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक, बस यही लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और कुछ भी आपको आइडेंटिफाई नहीं करना। तो हमने कहा तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन बेस्ट है? हमने कहा दी वेरी सिंपल, आप क्या करो, एक्चुअल प्राइस और प्रिडिक्टेड प्राइस का डिफरेंस निकाल लो। तो आप देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी क्या है, ये एक्चुअल प्राइस है। ठीक, और जो लाइन पे पॉइंट आ रहा है ये आपका क्या है, आपका प्रिडिक्टेड प्राइस है। ठीक, तो लाइन पे जो पॉइंट आएगा वो प्रिडिक्टेड है और ये आपका क्या एक्चुअल प्राइस है। तो इनके बीच डिफरेंस क्या हो गया, आपका ये हो गया। ठीक, सिमिलरली ये आपका ब्लू वाला ये एक्चुअल प्राइस है और जो लाइन पे पॉइंट आ रहा है ये आपका क्या, प्रिडिक्टेड प्राइस। तो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड प्राइस के बीच आप ये क्या कर देंगे, उनका कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, कैलकुलेट करने के बाद उनका समेशन निकाल लीजिए और गोल हमारा कहाँ पे क्या होगा, या बेस्ट रिग्रेशन लाइन कौन सी होगी, जहाँ पे ये एवरेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमने क्या कर दिया, हर पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस निकाला, निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, स्क्वायर करके उन सबका आपने क्या कर दिया, समेशन निकाल दी। ठीक, तो वो सारी लाइन वो ड्रॉ करेगा, ट्राई करेगा, सबके लिए समेशन निकालेगा और जिस केस में समेशन मिनिमम आ जाएगा वो लाइन आपकी क्या मानी जाएगी, लीनियर रिग्रेशन मॉडल या प्रिडिक्टेड मॉडल आपका क्या माना, इसको माना जाएगा। ठीक, तो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दैट इज कॉल्ड द योर रिग्रेशन मॉडल, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक, तब हम प्रॉब्लम पे वापस आ जाते हैं। तो हमारी रिग्रेशन मॉडल क्या था, कॉन्सेप्चुअल, कि प्राइस इक्वल टू एम इंटू एरिया प्लस सी। हमने कहा सर हम इसमें रिग्रेशन मॉडल में निकालेंगे क्या, क्योंकि प्राइस का डेटा तो हमें गिवन है, ठीक, एरिया का डेटा भी हमें गिवन है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्राइस भी आपको गिवन है, प्राइस गिवन होना चाहिए, एरिया गिवन होना चाहिए। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, केवल एम, एम को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी ये लाइन है तो एम आपका क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। ठीक, और सी आपका क्या हो जाता है, सी को क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट। जल्दी से समझ लेते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट होता है क्या। तो स्लोप हम लोग बोलते हैं जो लाइन, मान लीजिए ये आपकी रिग्रेशन लाइन फाइनल बन के आई, ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप मान लेंगे। ठीक, और इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं, जो भी रिग्रेशन लाइन कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कट जरूर करेगी। जिस पॉइंट पे भी लाइन हमारी वाई एक्सिस पे कट करेगी, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट बोल देते हैं। ठीक, तो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल बना रही है, और इंटरसेप्ट मतलब जिस पॉइंट पे रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, ओरिजिन से उसका आपका डिस्टेंस है। तो रिग्रेशन लाइन में हम लोग पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। The only thing we people need to calculate what will be the value of m and what will be the value of c. So this is the only thing we people need to calculate. Now I hope everybody is having a clear cut idea कि हम लोग रिग्रेशन लाइन कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिग्रेशन लाइन कैसे बनाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्लोप क्या होता है और आपका इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो वीडियो में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आई विल डेफिनेटली लाइक टू गिव वन ऑफ द बेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में हम लोग सेम डेटा सेट को लेंगे और पाइथन में लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको बना के दिखाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।